अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 12 के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, conceptual question 12.5. Why is the driver's side mirror in cars convex rather than plane or concave? नॉर्मली जो गाड़ियों में साइड मिरर होता है वो कन्वेक्स होता है। तो क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि ड्राइवर्स का जो साइड मिरर है वो कन्वेक्स क्यों होता है, प्लेन क्यों नहीं होता या कनकेव क्यों नहीं होता। एज यू नो, कन्वेक्स मिरर जो है वो एक अपराइट और इरेक्ट इमेज बना देता है और आपको एक वाइडर व्यू प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई हम गाड़ियों के जो साइड मिरर होते हैं वो हम कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करते हैं ताकि आपको पीछे का जितना भी व्यू है वो आपको इजीली नजर आए और आप इजीली ड्राइव कर सकें। क्लियर? अब हम इसका आंसर लिखते हैं। ड्राइवर्स साइड मिरर is a convex mirror as it gives an upright, erect, although small image but it provides a wider field view as it is curved outward। ठीक है, सो ड्राइवर साइड मिरर इज अ कन्वेक्स मिरर एज it gives an upright, erect, although small image। तो ड्राइवर का जो साइड मिरर होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है और वो आपको एक अपराइट इमेज और इरेक्ट इमेज प्रोवाइड करता है, लेकिन वो इमेज स्मॉल होता है और इट प्रोवाइड्स अ वाइडर फील्ड व्यू एज इट इज कर्व्ड आउटवर्ड्स। लेकिन वो आपको एक वाइडर फील्ड व्यू प्रोवाइड करता है क्योंकि वो बाहर की साइड से वो थोड़ा सा कर्व्ड होता है। क्लियर? तो ये था इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12.6। When an optician's testing room is small, he uses a mirror to help him test the eyesight of his patients. Explain why. जब एक ऑप्टिशियंस का टेस्टिंग रूम काफी स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो वो अपने रूम में एक प्लेन मिरर का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि जब पेशेंट की आई साइट को टेस्ट किया जा रहा होता है तो आपने एक खास डिस्टेंस के ऊपर कुछ अल्फाबेट्स वाला बोर्ड होता है जिसके ऊपर अल्फाबेट्स प्रिंट हुए होते हैं। आपने उसको वहां पर डिस्प्ले करवाना होता है। एज नॉर्मल आई का जो नियर पॉइंट होता है दैट इज 25 सेंटीमीटर। सो 25 सेंटीमीटर दूर आप एक बोर्ड रखते हैं जिसके ऊपर कुछ अल्फाबेट्स प्रिंट होते हैं और फिर पेशेंट जो है वो उन अल्फाबेट्स को रीड करता है। अगर वो क्लियरली रीड कर सकता है दैट्स मीन कि उसकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, और अगर वो रीड नहीं कर सकता इट मीन्स उसकी आईसाइट ठीक नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये है कि उस रूम में प्लेन मिरर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है अगर ऑप्टिशियंस का टेस्टिंग रूम स्मॉल हो तो। सो द आंसर इज, इफ द ऑप्टिशियंस टेस्टिंग रूम इज स्मॉल, if the optician's testing room is small, then
to increase the distance of alphabets from patient कर लें इसको, from patient the optician uses plain mirror. Okay, if the optician's testing room is small, अगर वो छोटा है रूम, then to increase the distance of alphabets, तो alphabets का distance increase करने के लिए the opticians uses plain mirror, तो वो opticians जो है वो एक plain mirror का इस्तेमाल करते हैं. अब plain mirror के इस्तेमाल से basically होता क्या है कि let's suppose कि एक पेशेंट जो है वो यहां पर स्टैंड कर रहा है और प्लेन मिरर यहां पर लगा हुआ है, तो बैक साइड पे, पेशेंट के बिल्कुल बैक साइड पे एक अल्फाबेट्स का बोर्ड लगा हुआ होता है. अब उस अल्फाबेट्स का जो इमेज बनता है, उस बोर्ड का जो इमेज बनता है प्लेन मिरर के अंदर, वो उतना ही दूर बनता है जितना बोर्ड से लेकर उस प्लेन मिरर तक का डिस्टेंस होता है. तो इस तरह से होता क्या है कि ये डिस्टेंस प्लस इतना ही डिस्टेंस और, तो आपका डिस्टेंस जो है वो डबल हो जाता है और वो बोर्ड 25 सेंटीमीटर दूर प्लेस हो जाता है. तो वो जो पेशेंट है वो उन वर्ड्स को रीड करने की कोशिश करता है, और अगर तो वो उन वर्ड्स को रीड कर लेता है दैट्स मीन कि उसकी आईसाइट बिल्कुल ठीक है, और अगर वो उनको वर्ड्स को रीड नहीं कर सकता इट मीन्स कि उसकी आईसाइट ठीक नहीं है. क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ डज द थिकनेस ऑफ अ लेंस अफेक्ट इट्स फोकल लेंथ? एक लेंस की थिकनेस जो है वो किस तरह से एक फोकल लेंथ पर इफेक्ट करती है. तो ये हम अपने लेक्चर्स में भी स्टडी कर चुके थे कि जब हम लेंस की थिकनेस को बढ़ाते हैं तो उससे एक्चुअली होता क्या है कि आपकी फोकल लेंथ जो है वो शॉर्ट हो जाती है. ओके, सो हम आंसर लिखते हैं इसका. एज द थिकनेस of lens is increased, its power will also increased, hence the focal length will decreased. ठीक है, तो लेंस की थिकनेस इंक्रीज करने से क्या होगा कि उसकी पावर भी इंक्रीज करेगी लेंस की, लेकिन साथ साथ उसकी फोकल लेंथ जो है वो डिक्रीज कर जाएगी. क्लियर? आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 12.9 अंडर व्हाट कंडीशन will a converging lens from a virtual image? ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चन 12.8 है. ओके, इट्स 12.8. अंडर व्हाट कंडीशन विल अ कन्वर्जिंग लेंस फॉर्म अ वर्चुअल इमेज? कि एक कन्वर्जिंग लेंस जो है वो किस तरह से एक वर्चुअल इमेज बना सकता है. तो हम ये डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर में भी कि जब भी ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट के दरमियान में रखा होगा तब एक वर्चुअल इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाता है. ओके, तो हम इसका आंसर लिखते हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between optical center and focus of lens,
forms virtual and erect image and also large in size. Then object. Okay, so the answer is when object is placed between optical center and focus of lens. तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के दरमियान में जब ऑब्जेक्ट प्लेस होगा, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज. वर्चुअल और इरेक्ट इमेज कंस्ट्रक्ट हो जाएगा और उसका साइज भी जो है वो काफी लार्ज होगा एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर व्हाट कंडीशन will a converging lens form a real image that is the same size as the object? तो कौन सी कंडीशन में रियल इमेज कंस्ट्रक्ट होगा और उसका साइज भी सेम होगा एज कंपेयर टू योर ऑब्जेक्ट? तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लेक्चर्स में कि जब आपका ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2f के ऊपर प्लेस होगा तो वो सेम साइज का इमेज कंस्ट्रक्ट कर देगा लेंस की बिहाइंड 2f के ऊपर. सो द आंसर इज when object is placed at 2f. ओके, जब ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 2f पे प्लेस हो जाएगा, then it forms real image through converging lens and its size will same as that of object. So the answer is when object is placed at 2f, जब object आपका 2f पर place होगा, then it forms real image. तो वो एक real image बना देगा through converging lens को इस्तेमाल करते हुए, and its size will same as that of object. तो उसका size भी बिल्कुल same होगा जैसा एक object का था. Clear? I hope आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा. Now move to the last question. Last question 12.10. Why do we use refracting telescope with large objective lens of large focal length? तो हम refracting telescope क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसका ऑब्जेक्टिव लेंस भी काफी लार्ज होता है और विद लार्ज फोकल लेंथ, तो हम इसको क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो नॉर्मली रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो है वो इस्तेमाल किया जाता है किसी दूर के ऑब्जेक्ट को फोकस करने के लिए, किसी दूर के ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए. ठीक है, अब इसमें हम ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो हम लार्ज क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि आपने फोकस करना है एक डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को. जब आपने दूर फोकस करना होता है तो आप एक लार्ज कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उसको इजीली फोकस कर सके. एंड द सेकंड थिंग इज कि लार्ज कन्वेक्स लेंस का एक और पर्पस भी होता है कि वो ज्यादा लाइट को अपने अंदर कन्वर्ज कर सके और इस तरह से आपका जो इमेज कंस्ट्रक्ट होता है वो काफी ब्राइट हो जाता है. ओके, सो वी कैन राइट द आंसर एज in refracting telescope we use large objective lens of larger
focal length so as to gather more light. It not only increase the intensity of light, it not only increase the brightness of image, but also increase the resolving power of telescope. Okay, so the answer is, in refracting telescope we use large objective lens of larger focal length. तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में हम लार्ज ऑब्जेक्टिव लेंस इस्तेमाल करते हैं जिसकी फोकल लेंथ भी काफी लार्ज होती है. सो एज टू गैदर मोर लाइट, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लाइट को इकट्ठा कर सके. इट नॉट ओनली इंक्रीज द ब्राइटनेस, इस दाग को हम यहाँ से रेज कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया, सॉरी. इट नॉट ओनली इंक्रीज द ब्राइटनेस ऑफ इमेज, ये ना सिर्फ इमेज की ब्राइटनेस को बढ़ाता है बट ऑल्सो इंक्रीज द रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, और ये टेलीस्कोप की रिजॉल्विंग पावर को भी बढ़ा देता है. क्लियर? आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.